सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आजकल जो है कि हमारे चैनल पे कथा नहीं आ पा रही है, किसी कारणवश से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब कंटिन्यू महादेव की कथा आप लोगों तक पहुंचे, महादेव की चर्चा भजन आप लोग तक पहुंचती रहे। आज भगवान के एक ऐसे भक्त की मैं कथा सुनाने जा रही हूँ कि जिसको ये नहीं समझ में आता है कि भगवान हमसे कब प्रेम कर बैठे। भक्त नहीं भगवान से प्रेम करता है, भगवान भी भक्त से प्रेम करने लगते हैं। भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। और वो तब होता है जब हमारा चित्त निर्मल होता है, जब हमारा आत्मा निर्मल होता है, पवित्र होता है, तब भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और कोई जन्म से ही ये नहीं जानता है कि हमको भगवान से कैसे प्रेम करना है, भगवान को कैसे मनाना है, भगवान की पूजा आराधना कैसे करनी है, कोई सीख के नहीं आता है। सब इसी पृथ्वी पे आके अपने परिवार जन से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजन से सब इस बात को सीखता है। और हमारे तो एक तरह से समझिए कि गुरु से मिलाने का काम नीलम दीदी और हरिंदर भैया का है कि हम लोगों को शिव से मिलवाए, शिव को गुरु बनवाए। और आज हम लोग भी शिव को गुरु बनाने के लिए और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिएगा। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान किसी अमीर को देख के नहीं जाते हैं, या भगवान किसी के रोने को देख के नहीं जाते हैं, किसी गरीब के यहाँ नहीं जाते हैं। भगवान सिर्फ अपने भक्त के पास जाते हैं। और भगवान जब याद करते हैं तो समझिए कि आपके अंदर भक्ति जागृत हो गई है। इसलिए कि जब भगवान को भी आपसे प्रेम हो जाता है, जरूरी नहीं है कि भक्त ही भगवान से प्रेम करे ना, भगवान भी भक्तों से प्रेम करते हैं। और जब भगवान भक्तों से प्रेम करने लगते हैं तो भगवान से कोई दूर नहीं कर सकता है। देखिए एक मुस्लिम जाति का एक सफाई कर्मी था, यानी झाड़ू लगाने का काम करता था। वो सरकारी पद पे था, अपनी परिवार का भरण पोषण उसी नौकरी से करता था। उसकी ट्रांसफर हुआ और उसकी पोस्टिंग एक मंदिर पे जाके लग गई। जब मंदिर पे लग गई, इसके बाद उसका शादी विवाह हुआ, घर में पत्नी आ गई और वो मंदिर पे ड्यूटी करने के लिए रोज जाता था। रोज वहां की साफ सफाई करता था, उसकी वही ड्यूटी थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। बाकी एक दिन ऐसा आया कि वो जब झाड़ू लगा लेता था तो एक ऊंचे स्थान था, उसी पे जाके खड़ा होके, और जब भगवान की आरती होती थी तो देखता था। और पंडा पुजारियों की इतनी भीड़ रहती थी उस मंदिर में कि भगवान दिखते नहीं थे। बाकी ऐसे ऊंचाई पे वो चढ़ के खड़ा होता था कि जहां से भगवान के दर्शन पा सके। भगवान को देखता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन उसको एहसास हुआ, एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई और वो घर पे रह गया। उसको एहसास हुआ कि आज तो हम मंदिर गए नहीं, मंदिर का झाड़ू लगाए नहीं। बाकी इसके अलावा भी उसको एक बात याद आई कि भगवान को क्यों नहीं देखूंगा मैं, भगवान को बिना देखे मैं रह नहीं पाऊंगा। और उसी बीमार अवस्था में वो निकला और जाके उसी स्थान पे खड़ा हो गया भगवान के दर्शन पाने के लिए। सोचिए मुस्लिम जाति का, और उसको लोग कभी कभी तंस भी कसते थे
कि अरे मुस्लिम हो के मंदिर में झाड़ू लगाते हो। कहा कि नौकरी है, नौकरी करता हूं साहब, इसी से हमारे परिवार का गुजारा चलता है। तो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, हर जगह भगवान तो एक ही होते हैं। और मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूं। बाकी उसी नौकरी करते करते उसको कब भगवान से प्रेम हो गया और भगवान को भी अपने भक्त से प्रेम हो गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। उसको कोई संतान नहीं हुई, उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं हुई। 10 साल लगभग शादी को हो गए। तो होता है ना कि कभी कभी लोग बड़ा ताना मारते हैं। तो एक दिन एक व्यक्ति कहा कि अरे तुम अपने भगवान को, अल्लाह को मानते तो हो, पर रोज जिसकी नौकरी करते हो, जिसके दरबार में रोज नौकरी करते हो, वो भी तुम्हारे पे दया नहीं दिखा रहे हैं। तुम्हारी ये संतान नहीं है और लग भी नहीं रहा है कि तुम्हारी पत्नी की कोख कभी हरी होगी। अब जो चीज नहीं रहती, अगर जो कोई ताना मार दे तो लगती है सीधे दिल पे। अब ये बात उसको लगी, तो उस भगवान के भक्त को लगी। वो जाके अपनी पत्नी से बताया तो उसकी पत्नी भी सेम ताना मारी। कही की बात तो सही है। अब ऊपर वाले तो सुन नहीं रहे हैं, बाकी जिसके दरबार में तुम रोज हाजिरी लगाते हो, रोज नौकरी कर रहे हो, जिनकी सेवा कर रहे हो, वो भी तो तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं। अब ये बात उसको बड़ी लगी। वो गया और उसी ऊंचे स्थान पे खड़े होकर भगवान को देख रहा है। भगवान को देखते हुए कह रहा है कि क्या भगवान, इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहे हैं और इतने लोग हमको ताना मार रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी संतान हो जाए, और इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि आप मुझे संतान दे दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोज मैं आपके दरबार पे आता हूं और आपकी सेवा करता हूं। लोग इस बात का ताना मार रहे हैं। अगर जो हमारी संतान भी हो भी जाती, और अगर जो भले ना हो, बाकी मैं ये नौकरी करने आता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लाख लोग ताना मारे। जब ऐसा शब्द भगवान से कहा तो भगवान कैसे नहीं अपनी भक्त की पुकार को सुनते। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। 2-3 महीने बाद पता चला कि जो उस भक्त की पत्नी है वो गर्भवती। अब उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 9 महीना बीता, उसको बड़ा सुंदर लड़का हुआ। जब बच्चा पैदा हो गया, बड़ा ही सुंदर था, तो वो भगवान का भक्त गया, भगवान से बड़ा धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आपका शुक्र है कि हम तो कह सुनाए, आपने हमारी लाज रख दी। अब हमको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अपनी पत्नी से जाके कहे ये ऐसा है, अब हमको कभी ताना मत मारना, देखो भगवान की कृपा हो गई। इसके बाद अब उसको कोई रोकता टोकता नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब परिवार बड़ा हंसी खुशी, जिसपे भगवान की कृपा रहती है ना। दुख सुख देखिए, दुख सुख सब पे आता रहता है, और जिसके घर में दुख नहीं, सुख का क्या मतलब जानेगा, उस सुख को क्या जानेगा कि सुख होता क्या है। तो इसलिए दुख का होना भी जरूरी है। जब तक दुख नहीं आएगा, सुख का स्वाद नहीं मिलेगा। तो दुख सुख दोनों का संगम मिले चुले। अब परिवार जो है बढ़िया से चल रहा था। धीरे धीरे समय कट रहा था। अब एक बार जो 10 साल का लड़का उसका हो गया, तो खेलने गया, और खेलते खेलते उसको एक सर्प ने डस लिया। अब ये बात उसकी पत्नी तक पहुंची। घर बच्चे जाके बताए कि उसको सर्प डस लिया, वो मूर्छित हो गया। अब पत्नी दौड़ी भागी निकल रही है। बाकी तो उसी रास्ते में मंदिर पड़ता था, तो सोची कि पति हमारा वहीं पे है, जाके मैं कह देती हूँ कि वो भी चले। बच्चे को सर्प काट दिया है, कोई झाड़ फूक कराए, कोई दवा किसी हॉस्पिटल में लेके जाए, नहीं तो बच्चा हमारा बचेगा नहीं। जाती है दौड़ते हुए, अपने पति से कहती है कि अरे सुनते हो, जल्दी चलो, बेटे को सर्प ने डस लिया। और उस समय आरती का समय हो गया था भगवान के। तो भगवान का भक्त कह रहा है ऐसा, तुम चलो देखो बेटे को। मैं भगवान की आरती हो जाती है तो आता हूं। पत्नी अब 100 बात सुनाती है कि उधर बेटे को सर्प काट दिया है, बट बेटा मर रहा है, वो मर जाएगा, जान नहीं बचेगी, और इसको भगवान की लगी है। उनके शब्दों में काफिर बहुत खराब शब्द होता है। बोलती है कि काफिर, तुम काफिर हो,
तुमको अपने परिवार का ख्याल नहीं, अपने बच्चों का ख्याल नहीं, अपनी बीवी का ख्याल नहीं है, तुम भगवान की सेवा में लगे हो। 100 बातें सुनाई, बाकी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ सुनाई नहीं दिया और चली गई। अब हाथ जोड़ के खड़ा है, भगवान के सामने आरती हो रही है और मन ही मन ये कह रहा है कि हे प्रभु, आप ही उसको दिए हैं। हमारी पत्नी बहुत कुछ सुना के चली गई और हो सके कि आज के बाद अगर जो बेटा मर जाएगा तो हमको लोग इस मंदिर पे आने भी नहीं देंगे। तो हमारा मंदिर आना ना छूटे, इसकी व्यवस्था आप कर दो, बाकी आप जानो। भले हमारा बेटा मरता है तो मर जाए, पर हमारा मंदिर आना छूटे ना। जब ये बात भगवान सुने तो भगवान कैसे अपने भक्त की पुकार नहीं सुनते। भगवान सुने तुरंत। थोड़ी देर के बाद वो वही खड़ा भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा है और भगवान को अपनी अर्जी सुना रहा है, दया मांग रहा है। और तभी देख रहा है कि पीछे से आके उसके कुर्ते को उसका लड़का खींच रहा है, क्योंकि हाथ तो दोनों जुड़ा हुआ था। आंख खोल के देखता है तो उसका बेटा कहता है कि अरे बेटा, तुमको तो सर्प काट लिया था। तो कहता है हाँ, एक सांवले सांवले रंग के एक व्यक्ति हमको आए और उठा के कहे कि जाओ बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा मंदिर में इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा अब्बा मंदिर में इंतजार कर रहा है। जब ये बात कहा है तो मैं तुरंत चला आया। जब ये बात वो व्यक्ति सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहा है और कह रहा है कि भगवान, आपने हमारी मंदिर आने की व्यवस्था कर दी। इसके बाद ये वाकया गया तो अपनी पत्नी को बताया कि जो कि उसके जीवन की सबसे बड़ी राजदार थी। पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है कि एक दूसरे से अपने दुख सुख को बांटते हैं। जाके अपनी पत्नी से कहा कि देखो, भगवान एक ही होते हैं, बस दिल से याद करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक मुस्लिम शिव भक्त को बन के और शिव का बड़े जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया। और गुरु भाई गुरु बहनों, इसमें जाति और धर्म नहीं देखा जाता है, भगवान तो एक ही होते हैं। और कभी कभी जब उसको ज्यादा दुख आता था तो भगवान से बस यही कहता था कि हे प्रभु, अगर जो तुम हिंदुओं के हो तो मुझ पे मत दया करना, अगर जो तुम जगत के हो तो मुझ पे दया कर देना। तो भगवान तो जगदीश्वर है ही है, वो तो जगत के कल्याण के लिए अपना जान तक न्यौछावर कर देते हैं, विष को पी लेते हैं। तो हमारे शिव गुरु तो ऐसे हैं कि अपने भक्तों पे दया बरसाते रहते हैं। बस दया आपको करने की जरूरत है, तो दया पाने के लिए दूसरों पे भी दया किया करिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हमारे सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।